हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज आपकी केमिस्ट्री कंसेप्ट में 10 मिनट की क्लास होने वाली है। फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह। केमिस्ट्री में आपके कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं, 5-6। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसलिए छोटी सी क्लास लेके आई हूँ आपके लिए। तो देख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या है, कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह, ठीक है। तो पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन। एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम। एटम मतलब कि परमाणु, या एटम मतलब परमाणु, सबको पता है। परमाणु और अ ग्रुप ऑफ एटम, या परमाणुओं का समूह। या तो कोई परमाणु हो या परमाणुओं का समूह हो। विच डिसाइडेड, जो डिसाइड करता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड मतलब कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक जो डिसाइड करता है कार्बनिक यौगिकों की प्रॉपर्टी कैसी होगी, मतलब कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगेगा, उसमें कौन सा क्रियात्मक समूह लगेगा, उसे हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। इसकी हिंदी में डेफिनेशन है जैसे कि ये रही। क्रियात्मक समूह परमाणु या परमाणुओं का समूह, एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ग्रुप ऑफ एटम का समूह जो कार्बनिक यौगिकों के विशिष्ट गुणों के लिए उत्तरदायित्व है, मतलब कि रिस्पॉन्सिबल है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह कहते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, बेटा पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हम बढ़ते अपने पहले फंक्शनल ग्रुप की तरफ, जो कि है हमारा हेलाइड, मतलब कि हमारा हेलो ग्रुप। इसे हम बोलते हैं हेलोजन। हेलो इसलिए इसे शॉर्ट में कर दिया ताकि आसानी हो। हेलो आपको याद रहता है ना, किसे हाय हेलो करते हैं, उस प्रकार से हेलो ग्रुप। पहला ग्रुप है आपका, जब आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? हेलो। तो सबसे पहला ग्रुप आपका कौन सा हो गया? हेलो ग्रुप, हेलाइड। जिसमें कि आपका क्या आता है? क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। क्लोरो, ब्रोमो, आइडो ये तीनों भाई भाई हैं, हमेशा याद रखना। क्लोरो, ब्रोमो, आइडो ये तीनों बहुत बार एक साथ आते हैं, हर बार एक साथ आते हैं। तो हेलोजन ग्रुप आपके कौन कौन से हो गए? क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। जहां आपके ये तीनों ग्रुप लग गए वो कौन सा ग्रुप हो जाएगा? हेलो ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। क्लोरो, ब्रोमो, आइडो इटीसी। नेम एंड विद एन, इनके पीछे Cl, या किसी के पीछे Br या किसी के पीछे आई लगा हो तो आप उसका नाम क्या हो जाता है? पीछे एन। क्या हो जाता है बेटा? हेलो ग्रुप में नाम एन, पीछे से नाम क्या हो जाएगा? एन। जैसे किसने दिया है CH3Cl, ये हमने CH3 लिया था, ये क्या है हमारा? मैथ। सबको पता है मैथ है क्लोरो, और मैथ में क्या लग जाएगा? एन। तो ये आपका ही क्या हो जाएगा? क्लोरो मैथ। अब जैसे ये CH3Cl, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो कि ये कौन सा ग्रुप है, जैसे मानो बाई चांस आपको पता नहीं है कि ये कौन सा ग्रुप है, तो ऐसे ध्यान रखो। पहले आपको ये पता है कि आपको क्लोरो है ये, और ये मैथ है। तो याद रखो, अगर किसी भी एथ, मैथ, प्रोप, ब्यूट, इन सब के साथ क्लोरो, ब्रोमो, आइडो आ रहा है तो उसमें पीछे क्या लगेगा? आपका एन। तो ये क्या हो गया आपका? क्लोरो मेथेन। क्लोरो मेथेन, ठीक है। उसी प्रकार से ये ब्रोमो इथेन, और ले सकते हैं आप। बहुत से एग्जाम्पल है। NaCl, ये तो इसने एथ, मैथ, प्रोब्यूट के साथ लगा दिया, कोई एलिमेंट के साथ लगा सकते हो NaCl। ये क्या हो गया आपका? सोडियम क्लोराइड है ये आपका, ठीक है। और KCl है। ये सब हेलाइड ग्रुप के ही एग्जाम्पल हैं। NaCl, KCl, या Ki आपका LiCl, और CuCl2, और आप ले सकते हैं AgCl। ये जो सब हैं आपके CaCl2, ये सब आपके हेलोजन ग्रुप हैं। ये सब आपके हेलोजन ग्रुप हैं, जिसमें क्लोरो, ब्रोमो, आइडो आ गया, वो आपके कौन से ग्रुप हैं बेटा? हेलो ग्रुप हैं वो आपके, ठीक है। और अगर एक बात और, जैसे ये तो ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड है, ये लिथियम क्लोराइड है, ये पोटेशियम क्लोराइड है, ये पोटेशियम आयोडाइड है, इस तरीके से ये तो ठीक है, नॉर्मल नेम है। लेकिन अगर आपका ये एथ, मैथ, प्रोप, ब्यूट,
पेंट, हेक्स, हेप्ट, हेट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इन सबके साथ आता है ना 10 तक जो होते हैं आपके, तो उनके साथ आप एन लगाना है। इनके साथ आपको एन लगाना है। इथेन, मिथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, इस तरीके से। ठीक है, आगे चले हम दूसरे ग्रुप पर। दूसरा ग्रुप आता है हमारा एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल, एल्कोहल आजकल सब जानते हैं एल्कोहल क्या होता है। एल्कोहल शराब में मिलाया जाता है, उसी तो एल्कोहल है, वही तो है। एल्कोहल हर चीज में होता है, थोड़ा थोड़ा दवाइयों में भी होता है एल्कोहल। तो देखो नाम से देखो इसका, एल्कोहल, ओ एल, ओ एल, तो आप इसमें नेम में क्या लगाएंगे पीछे, ओ एल। नाम में आप पीछे क्या लगाएंगे, ओ एल। और इसका सिंबल आपका क्या है, ओ एच। इसे पहचानेंगे कैसे, इसके पीछे ओ एच लगा होगा। क्या क्या लगा होगा बेटा, ओ एच। जैसे कि ये हमारा है मैथ है, हमने इसके पीछे ओ एच लगा दिया। अब तो ये क्या बन गया, आप इसे मैथ लिखते हैं, मैथेनॉल। ऐसे ये C2H5OH है, ये आपका एथ हो गया C2H5, तो एथेनॉल। इस तरीके से जहां OH लग गया वो आपका एल्कोहल है। और आप उसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे, OL से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा हम, OL से। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है, CH3 लो, CH, C3H7OH, C4H9OH, फिर तो ये प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, आगे तक बढ़ते ही चला जाता है। ठीक है, तीसरा ग्रुप आता है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। तीसरा ग्रुप है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CHO से। CHO, देखो एल्कोहल का तो पीछे का लेना है और एल्डिहाइड का पहले का लेना है, AL। इसमें हम पीछे क्या लगाएंगे, AL, एल्डिहाइड, AL पीछे लगाएंगे। और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम, CHO से। जैसे कि मैंने हाइड्रोजन के साथ ये जोड़ दिया एल्डिहाइड, CHO। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, एक सी है इसमें 2 H हैं, तो ये क्या हो गया, मैथ हो गया। लेकिन इसमें क्या लगाना है, AL, तो ये क्या हो जाएगा, मेथेनल। ठीक है, जैसे कि CH3 है, CHO हो गया, तो इसमें अब 2 C हो गए, तो C2H4, तो ये क्या हो गया बेटा, एथ, EATH, एथेनल। अल लगाना है सब में, AL। याद रखना, एल्डिहाइड के पहले वर्ड लेने हैं, जिसे आप CHO से रिप्रेजेंट करोगे, और एल्कोहल को आपको पीछे का वर्ड लेना है, जिसे आप OH से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे कि एल्डिहाइड के हम और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड होता है आपका CH2O, ये वही है। ठीक है, एसिटेल्डिहाइड CH3CHO, या फिर ऐसे लिख लो C2H4O, इस प्रकार से। वेनिलिन होता है आपका C8H8O, ये सब आपके क्या है बेटा, ये सब आपके एल्डिहाइड है। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है। ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा एसिड है, कार्बोक्सिलिक, इसे हम प्रेजेंट करते हैं ओइक एसिड से। इसको आप लिखने में क्या यूज करोगे, ओइक एसिड, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं COOH से, COOH से। ठीक है, जैसे कि देख लेते हैं, आपको एग्जांपल बताएं, जैसे मेथेनोइक एसिड है, मेथेनोइक को हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, HCOOH, ये क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। दूसरा है आपका ये CH3COOH, वैसे एथेनोइक एसिड है, वैसे हम इसे क्या कह सकते हैं, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड है। देखो COOH आ गया पीछे, तो ये समझ जाओ कि आपका क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसमें पीछे आप क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। क्या लगाएंगे बेटा, ओइक एसिड, IC, क्योंकि देखो इसमें पीछे IC लग रहा है, तो आप पीछे क्या लगाएंगे, IC लगाएंगे। कार्बोक्सिलिक में आपने देना है ना, पीछे IC लग रहा है, तो सब में आपका IC जरूर आएगा। इस तरीके से पता चल जाता है, हिंट होती है सब में कुछ ना कुछ। जैसे कि प्रोपेनोइक है, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड है, ब्यूटायरिक, सब में IC तो आएगा ही। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वाले ग्रुप पर चलते हैं, जो कि हमारा कीटोन ग्रुप है। ये भी बहुत हमारा मोस्ट है, ये ग्रुप भी हमारा बहुत मोस्ट होता है। कीटोन ग्रुप को हम, जैसे देखो इसके भी पीछे के वर्ड लेने हैं, ONE, ओन, सबके आपको पीछे के ही वर्ड लेने हैं। एल्कोहल का पीछे का लेना है, कार्बोक्सिलिक का पीछे का लेना है, कीटोन का पीछे का लेना है, बस एक एल्डिहाइड है जिसका आगे का लेना है। ठीक है, और हेलोजन में लेते ही नहीं है, उसमें हम हेलो ग्रुप है लेकिन हम उसमें एन लेते हैं। ठीक है,
चलिए, जैसे कीटोन में ओन ले लिया हमने, इसको रिप्रेजेंट आप किससे करोगे, CO से या C डबल बॉन्ड O से, इस प्रकार। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जांपल्स दिए आपके कुछ, प्रोपेओन, ब्यूटेओन। ठीक है, देखो CO तो इसने बीच में लगा दिया, CH3 दोनों तरफ, इधर इसने CO है, इस तरफ CH3, इस तरफ C2H5। इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, C3H6O, 3 C हो गए, 1 2 3 और H6 हो गए, O एक रह गया, C3H6O। ठीक है, तो इसने इसे खोल के ऐसे लिख दिया, CH3CO CH3। जैसे कि और है C4H8O, तो इसने लिख दिया CH3CO C2H5। तो क्या होगा आपका, ब्यूटेओन, प्रोपेओन, ब्यूटेओन, हेक्सेओन। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरीके से आगे चलते जाओ, इसमें एथ और मैथ का फॉर्मूला नहीं बनता है, मैथ और एथ का। ठीक है, इसके फॉर्मूले शुरू होते हैं प्रोप से, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, याद रहेगा ये 5 फंक्शनल ग्रुप थे जिनका बहुत इजी तरीका बताया मैंने आपको कि किस तरीके से लिख लेते हैं इनको। एक बार दोबारा बता देते हैं, आपके हेलो ग्रुप हैं वो बेटा कौन से हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। दूसरा आता है आपका एल्कोहल ग्रुप, जिसे हम OL लिखते हैं और OH से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, जिसे हम AL से करते हैं और लिखते क्या है उसमें, CHO। फिर आता हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसे हम COH लिखते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं IC से या OIC से। लास्ट आता है हमारा कीटोन ग्रुप, जिसे हम ON लिखते हैं और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, C डबल बॉन्ड O से। ठीक है, ये 5 ग्रुप थे हमारे। आज तक सिर्फ आपकी क्लास यहीं तक थी। आपको PDF चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से आपको सारे PDF मिल जाएंगे। आपको 9th क्लास के कंसेप्ट या सॉल्यूशंस चाहिए, 10th क्लास के कंसेप्ट या सॉल्यूशंस चाहिए, या और कोई मैथ है, इंग्लिश है, बहुत सारी क्लासेस हमारे चैनल पर, सबको आपकी PDF वीडियो सभी हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर मिल जाएंगी। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।